जय श्री श्याम। 11 जून से अपना सीएमए फाइनल जून 26 का एग्जाम शुरू हो रहा है। आज हो गया 24 अप्रैल, यानी इन 48 डेज के अंदर में अपने को 2 बार रिवाइज करना है। किस तरीके से करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो डोंट वरी। इस पर्टिकुलर वीडियो को 10 मिनट का समय मुझे देना और इस 10 मिनट के अंदर में मैं 2 चीज आपके लिए कवर करने वाला हूं। सबसे पहला एक बहुत डिटेल्ड प्लान, कोई भी एक ग्रुप आप दे रहे हो, ग्रुप 3 दे रहे हो या ग्रुप 4 दे रहे हो, जो भी ग्रुप आप अपियर कर रहे हो उसका डिटेल्ड प्लान मैं दूंगा, टाइम के साथ में, कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है। और दूसरा एसएफएम का, बिकॉज वो मेरा सब्जेक्ट पे जाता है, ग्रुप 3 के अंदर में एसएफएम का डिटेल्ड मैं पूरा प्लान शेयर करूंगा। किस तरीके से चैप्टर वाइज कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर आपको कितना टाइम स्पेंड करना है, उसका टेस्ट सीरीज, टेस्ट में कब कौन सा टेस्ट होगा, प्रॉपर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक दूसरे वीडियो में मैं ग्रुप 4 के अंदर में एसपीएमबीवी, जो मेरा सब्जेक्ट हो जाता है एसपीएमबीवी, उसका डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो दूसरे वीडियो में। तो अगर आप कोई भी एक ग्रुप दे रहे हो, स्पेशली अगर आप ग्रुप 3 दे रहे हो, तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होगा। यहां मैं आपको पूरा रिवीजन प्लान आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इंक्लूडिंग एसएफएम का डिटेल्ड, बहुत ही डिटेल्ड में प्लान दूंगा। सुनना, बस सुनते हुए चलना, बहुत अच्छे से तुमको क्लैरिटी मिलेगा। और अगर तुम ये रिवीजन प्लान फॉलो कर लेते हो तो एग्जाम्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे तुम्हारे। अब उससे ज्यादा देखो बोल नहीं सकते, बट एग्जाम्शन के चांसेस तो पक्का काफी हाई हो जाएगा। बस इसको फॉलो करते हुए चलना। मैक्सिमम लोग का प्रॉब्लम ये होता है कि वो इतने बड़े कंटेंट जो अपना है, सीएमए फाइनल का सिलेबस जो है, उसको मैनेज नहीं कर पाते कम समय के अंदर में। तो बस वही अपने यहाँ पे करना सीखेंगे। देखना, बस एग्जाम शुरू हो रहा है 11 जून से। आज का डेट हो गया 24 अप्रैल, यानी कुल मिलाकर के 48 डेज अपने पास बचते हैं आज से। अगर आप 11 जून देखोगे, अब उसमें फर्स्ट एग्जाम जो 11 जून को है, लॉ ग्रुप 3 के अंदर में कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉस का जो पेपर शुरू होगा, उसके लिए भी आपको टाइम तो अलग करना पड़ेगा। तो 3 दिन हमने उसके लिए साइड कर दिया, तो बचा 45 डेज। अब टारगेट ये भैया कि 2 रिविजन अपने को करना है 45 डेज के अंदर में। दिस इज योर टारगेट। अगर तुम ग्रुप 3 दे रहे हो तो लॉ तुम्हारा फर्स्ट पेपर होगा 11 जून को। अगर तुम ग्रुप 4 दे रहे हो तो तुम्हारा 12 जून को फर्स्ट पेपर आ जाएगा। सो अकॉर्डिंगली यहां पे 4 दिन तुम्हारे पास अवेलेबल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने 2 रिविजन्स 45 डेज में अपने को टारगेट करना है। 2 रिविजन इस तरीके से करेंगे। पूरा डिटेल टाइमलाइन मैंने यहां बना दिया है। 11 जून को एग्जाम है, लास्ट के 3 दिन तुम हटा दो फॉर योर फर्स्ट एग्जाम रिविजन। अब जो 45 डेज बचे उसको तुम 2 पार्ट में तोड़ोगे, 30 डेज और 15 डेज। 30 डेज में तुम फर्स्ट रिविजन करोगे जो बहुत डिटेल्ड होगा, और 15 डेज में तुम सेकेंड रिविजन करोगे। फर्स्ट रिविजन 30 डेज कंप्लीट होने के बाद 15 दिन में सेकेंड रिविजन जाएगा। अगर तुमको ये पूरा प्लान चाहिए, ये पूरा जो रिविजन प्लान है, अगर तुमको बाद में भी रेफर करना हो, अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं पूरा रिविजन प्लान डाल दूंगा, तुम वहां पे रेफर कर सकते हो। ये पीडीएफ मैं वहां डाल दूंगा, ठीक। अब देखो, फर्स्ट रिविजन 30 डेज किस तरीके से करें। पहले देखो, फर्स्ट रिवीजन करना है 30 डेज में, फिर सेकंड रिवीजन करना है 15 डेज में। तो सेकंड रिवीजन के लिए मैं बाद में सेकंड वीडियो में इसको कवर करूंगा, क्योंकि इतना सारा डिटेल्स एक ही वीडियो में तो शेयर नहीं कर पाएंगे ना, ये बाद में इसको कवर करेंगे। ऐसे भी अभी तो 30 डेज इस पे फोकस करना है ना पहले। तो ये 30 डेज का प्लान सुनना, राइट। और 30 डेज माने 30 डेज, क्योंकि अगर तुम यहां पे डेज बढ़ा दोगे तो तुमको कहां से कम करना पड़ेगा, यहां से कम करना पड़ेगा, तो फिर कॉन्फिडेंस इश्यू आने लगेगा। इसीलिए तुमको अभी से टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देना है, स्पेशली जब तुम एग्जाम के लिए रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि टाइम कम है, कंटेंट बहुत ज्यादा है। 30 डेज में अपने को रिवाइज करना है। कैसे करेंगे, एकदम पॉसिबल है, बस तुम फॉलो करो। देखो, बहुत प्यार से मैंने ब्रेकअप कर दिया तुम्हारे लिए। 30 डेज है, 7 डेज अपने पर सब्जेक्ट को देंगे, 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो इन्हें 28 डेज हो गए, प्लस 2 दिन हम बफर के लिए दे देंगे। कभी तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं किया, किसी दिन तुम बीमार वगैरह पड़ गए, कुछ होता है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो 2 दिन बफर के लिए दे दिया। अब इसमें बहुत लोग क्या करते हैं मालूम है, पहले ही 2 दिन बफर खत्म कर दिया। सर आपने तो 2 दिन बफर कर दिया ना, 2 दिन थोड़ा चिल कर लेते हैं और उसके बाद पढ़ना चालू करेंगे। ये मत करना यार प्लीज। आज से अभी इसी समय से पढ़ना शुरू कर दो। बफर डेज तुम्हारा अपने आप यूज हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। एक्स्ट्रा बफर डेज चाहिए होगा जो तुमको नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ टाइम, राइट। तो 7 डेज 4 सब्जेक्ट है, 28 दिन का अपने को समय मिलेगा, लगेगा। तो 24 से तुम शुरू करोगे। इस 30 डेज को हमने 2 पार्ट में तोड़ा है। क्यों 2 पार्ट में तोड़ा, 14 डेज प्लस 1 डे बफर, ये जो 2 दिन है उसको डिवाइड कर दिया, यानी बेसिकली 15 डेज एंड 15 डेज में इसको तोड़ दिया।
तो अब देखो, तुम 7 डेज अगर सुबह से शाम एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाएगा। अब जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एसएफएम, एससीएम, ये तो तुम पढ़ लोगे। वही अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का बात हो गया ना, लाइक तुम्हारा लॉ, डीटी, आईडीटी, सीमैड, ये सब पढ़ने में तुमको थोड़ा सा दिक्कत आने लगेगा। तुम पूरा पूरा दिन उसको नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए मैंने बहुत स्मार्टली इसको तोड़ना। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 7 डेज पूरा पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने से बेटर है तुम 15 डेज लो और 2 सब्जेक्ट को पढ़ो। 14 डेज लो, 2 सब्जेक्ट को पढ़ो, एक दिन उसमें बफर के लिए छोड़ दो। कुछ भी पेंडिंग हो गया तो लास्ट का 1 डे में उसको कवर कर लिया। तो 14 डेज में 2 सब्जेक्ट है, 7 डेज प्लस 7 डेज, 14 डेज मिला के हमको 2 सब्जेक्ट कवर करना है, जिसमें एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी करेंगे। और जो बचा हुआ 2 और सब्जेक्ट हुआ, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, वो तुम अगले 14 डेज में कवर कर लेना। 1 डे बफर का उसको रहने देना, तुम 14 डेज के हिसाब से प्लान बनाना। 14 डेज 2 सब्जेक्ट, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। कैसे करेंगे सर? तो बेसिकली तुमको 80 आवर्स एक सब्जेक्ट के लिए मिल रहा है। अज्यूमिंग कि तुम 10 से 12 घंटा, देखो उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, 10 to 12 आवर्स अगर तुम पर डे पढ़ पा रहे हो, कोई मैंने 18 आवर्स नहीं लिया है, और तुम 5-6 घंटे भी पढ़ के काम नहीं चला सकते। यू नीड 10 to 12 आवर्स। किसी दिन तुम्हारा अगर अच्छे से पढ़ाई हो पा रहा है तो 12, 13, 14 आवर्स ले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी दिन नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, 9-10 घंटे तक में खत्म हुआ, वो चलेगा, वो ऑन एंड ऑफ। देखो, वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर नॉट मशीन्स, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा एंड इट इज नॉर्मल। इसीलिए मैंने 10 से 12 घंटे का ही प्लान लिया है। तो 160 आवर्स है, 2 सब्जेक्ट तुमको पढ़ने हैं, 80-80। सेम यहां पे 160 आवर्स है, 2 सब्जेक्ट 80-80। ठीक। अब ग्रुप 3 में तुम कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते हो, लाइक एसएफएम एंड लॉ को पहले ले लिया, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, और जो बचा एससीएम और डीटी उसको तुम यहां पे ले लिए, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। डीटी भी कहीं ना कहीं थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स हो गया, बट चलो ठीक है, उसको ले लिया। या तुम ऑपोजिट कर सकते हो, एससीएम डीटी पहले ले लो, एसएफएम लॉ बाद में ले लो, जैसे तुम्हारा इच्छा। मेरे हिसाब से ये सही है, तो मैंने इसको यहां पे ले लिया। इधर एसएफएम थोड़ा सा हेवी सब्जेक्ट पे जाता है और वहां डीटी थोड़ा सा ज्यादा हेवी सब्जेक्ट पे जाता है, तो इसीलिए थोड़ा बैलेंस करके मेरे हिसाब से ये सही अप्रोच है। और ग्रुप 4 में जब तुम आओगे, सीएफआर और सीमैट को ले लिया, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, तो यार अकाउंट्स हो गया, ये तुम्हारा ऑडिट हो गया। उधर एसपीएम बीवी और आईडीटी को ले लेना, अगेन एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, चलेगा। सीएफआर थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, तो सीमैट छोटा सब्जेक्ट है, ये दोनों बैलेंस आउट हो जाएगा। एसपीएम बीवी और आईडीटी मोटा मोटी सिमिलर है, तो वो तुमको वहां पे उस तरीके से ये दोनों बैलेंस आउट हो जाएंगे, करेक्ट। अब एसएफएम का मैं यहां पे तुमको नीचे डिटेल्ड रिवीजन स्ट्रेटजी दूंगा। रहा बात एसपीएम बीवी का, अगर तुम ग्रुप 4 दे रहे हो तो ये मैं एक और सेकंड वीडियो में कवर कर दूंगा। और एसपीएम बीवी मेरा, देखो मेरा ओपिनियन रहेगा, तुम एसपीएम बीवी को सेकंड 15 डेज में लेना, यानी 9th मई के बाद लेना। 24 अप्रैल से 9th मई तुमको 2 सब्जेक्ट रिवाइज करना है यहाँ पे, और 9th मई से 24 मई तुमको बाकी 2 सब्जेक्ट करने हैं। एसएफएम तुम फर्स्ट ले लो अगर तुम ग्रुप 3 दे रहे हो, एंड इफ यू आर अपियरिंग फॉर ग्रुप 4, एसपीएम बीवी तुम यहां पे लेना, बिकॉज उसके रिविजन वगैरह में जब तक तुम 9th मई को रिवीजन करने बैठोगे, उसके पहले तक मैं सारा रिवीजन वगैरह मैं तुमको बना करके डाल दूंगा। तो तुमको रिवीजन करने में एसपीएम बीवी जब तुम यहां रिवाइज करोगे, तुम बेटर तरीके से कर पाओगे। यहां पे अगर तुम एसपीएम बीवी को लोगे तो तुम रिवीजन में अटकोगे, रिवीजन में फिर तुम अटकने लग जाओगे। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के इस तरीके से तुमको स्केड्यूल बना के दिया। फॉलो करना इसको, बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन होगा, राइट। अब रहा बात एसएफएम का, अब ये तो ब्रॉड तुमने देख लिया, अब तुमको ये 15 दिन में कवर करना है, यानी 160 आवर्स में कवर करना है ये 2 सब्जेक्ट्स, राइट। सेम ये 2 सब्जेक्ट्स फिर तुम 160 आवर्स में जाओगे। तो अब इसको कैसे तोड़ना है, देखो 80 आवर का प्लान मैं तुमको यहां दे रहा हूं एसएफएम के फर्स्ट रिवीजन के लिए, पूरा डिटेल में। तुम देखो फुल डिटेल में मैंने सीक्वेंस यहां दे दिया। सीक्वेंस मतलब इसी सीक्वेंस में तुमको पढ़ना है। पहले इक्विटी पढ़ोगे, फिर बॉन्ड, फिर पोर्टफोलियो, फिर म्यूचुअल फंड, फिर रिस्की प्रपोजल्स, फिर डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, कैपिटल बजटिंग, लीजिंग, थ्योरी एंड एमसीक्यूज। एक एक मार्क यहां पे कवर किया है, देख लो। 7 मार्क्स इक्विटी जाएगा, 7 बॉन्ड से, 14 पोर्टफोलियो से, 7 म्यूचुअल फंड से, रिस्की प्रपोजल से 7 मार्क्स, 14 मार्क्स डेरिवेटिव्स, 14 मार्क्स फॉरेक्स, 7 मार्क्स कैपिटल बजटिंग, 7 मार्क्स लीजिंग, 14 मार्क्स थ्योरी और 30 मार्क्स एमसीक्यू। अब ये सब तो देखो तुमको मालूम ही है कि 7 मार्क्स माने 1 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स, और जहां 14 है माने 2 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स, 14 जहां पे भी है, तो ये 2 क्वेश्चन कवर हो गए ऑफ 7 मार्क्स, राइट।
और ये जो थ्योरी का 14 है इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क का एक और बाकी 5-5 मार्क के 2। ये तीनों का अपना एक मैराथन है। मैं सारा कुछ अब डिटेल में कवर करूंगा। और फिर एमसीक्यूज का 30 मार्क्स का एमसीक्यूज है, 15 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। ठीक, एलोकेटेड टाइम मैंने तुमको यहां बना दिया है अच्छे से। इक्विटी अगर तुम पढ़ रहे हो 5 घंटे देना, बॉन्ड के लिए 5 घंटे। छोटे चैप्टर्स है ना, 2 टाइप के चैप्टर्स है, कुछ छोटे चैप्टर्स होंगे, कुछ बड़े चैप्टर्स होंगे। छोटे चैप्टर में 5 आवर्स देना, बड़े चैप्टर में 10 आवर्स। छोटे चैप्टर में 5 आवर्स, बड़े डेरिवेटिव्स फॉरेक्स में 10 आवर्स। तो पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, ये दोनों में 10 आवर्स दिया। कैपिटल बजटिंग कहीं ना कहीं बीच का है, उसको छोटा भी नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम देना भी सही नहीं होगा, बिकॉज आएगा तो 7 नंबर का ही, तो इसीलिए उसको 8 आवर्स हमने एलोकेट कर दिया, राइट। और बाकी सब छोटे चैप्टर्स तुम्हारे 5 आवर्स में हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 73 आवर्स होता है। अगर तुम इसको टोटल करो इंक्लूडिंग थ्योरी एंड एमसीक्यूज, 73 आवर्स होते हैं। बच गया अपना 7 आवर्स, उसमें तुम दोगे मेरे साथ 5 टेस्ट्स। 5 टेस्ट होगा, 1.5 घंटे का ही टेस्ट करेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट। तो यहां अपना 7 आवर्स में टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बचा 80 आवर्स में फुल डिटेल्ड रिवीजन प्लान। इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना। कैसे रिवाइज करना तुमको, अब देखो, अगर तुम 1 to 9 का बात करोगे, यानी तुम्हारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स कैसे रिवाइज करने, तुम्हें 3 स्टेप्स में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट फोकस होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट फोकस कैसे करोगे, या तो तुम्हारे नोट्स अच्छी तरीके से बने हुए हैं, या तो तुम्हारे नोट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से बने हुए हैं, तो अपने नोट्स को रेफर करना और उससे पढ़ना शुरू कर देना। अगर तुम कहीं अटक रहे हो, बोले नहीं हमको थोड़ा एक बार आपका बात सुनना है, आप कैसे रिवाइज करा रहे हो वो सुनना है, तो फिर नोट्स तो ले ही लेना अपना, साथ में मेरा डिटेल्ड चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियो जस्ट लास्ट ईयर पूरे साल में मैंने बनाया था, जून एंड दिसंबर टर्म्स के अंदर में। तो नोट्स के साथ ये रिवीजन वीडियोस, नीचे तुमको टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में सारा डिटेल में चैप्टर वाइज मैं पिन करके रख दूंगा, तो तुम टेलीग्राम चैनल से यहां पे सब ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, करेक्ट। तो नोट्स तुम्हारे लिखे हुए होंगे, क्लास नोट्स, और उसके बाद चैप्टर वाइज डिटेल्ड रिवीजन, उसको फॉलो कर लेना, ठीक। तो वो रिवीजन वीडियोस फॉलो करके, नोट्स को रेफर करके तुम्हारा पूरा एक बार कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। कॉन्सेप्ट जैसे तुम पढ़ लिया, अब लाइक सपोज इक्विटी 5 आवर्स देना है, तो मे बी तुम 1 आवर अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट में दे दिए, 1 आवर लगना नहीं है, बट चलो ठीक है, 1 आवर तुमने कॉन्सेप्ट को दे दिया। बचे हुए 4 आवर्स में तुम प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलना। सर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पॉसिबल नहीं है, तो एलडीआर क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस करना है। मैंने तुमको एलडीआर क्वेश्चंस का लिंक बना के, पूरा लिस्ट बना के दे दिया, टेलीग्राम चैनल पे है एलडीआर क्वेश्चंस, उसको रेफर करना। डिटेल चैप्टर वाइज लिस्ट दिया है, टॉपिक वाइज लिस्ट दिया है, तो उसको रेफर कर लेना, उसको तुम फोकस करोगे। एलडीआर क्वेश्चंस कवर कर लिया, इट इज मोर देन इनफ। अब पहले तुम 4 आवर्स में सबसे पहले एलडीआर क्वेश्चंस को फोकस करना। सपोज करो कि एलडीआर क्वेश्चंस तुम्हारा 3 आवर्स में कंप्लीट हो गया, तो बचा हुआ जो 1 आवर है उसमें तुम अदर क्वेश्चंस को रेफर कर लेना। मान लो सर एलडीआर क्वेश्चन में पूरा 4 आवर्स चला गया, तो जाने देना, वहां रोक देना। अगर तुम यहां पे टाइम एक्सीड कर जाओगे तो तुमको दूसरे सब्जेक्ट से टाइम काटना पड़ेगा, तो प्लीज ये टाइम टारगेट्स को प्रॉपरली फॉलो करना, करेक्ट। तो एलडीआर क्वेश्चंस को फॉलो करना, उसको एक एक क्वेश्चन को लिख नहीं सकते, टाइम नहीं है, इसीलिए क्लास में मैं तुमको सारा लिखा लिखू के सब कुछ रेडी कर दिया हूं तुम्हारे लिए। यू डोंट हैव द टाइम कि तुम एक एक क्वेश्चन को लिख के प्रेजेंटेशन में प्रैक्टिस कर सको यहीं पे, इसीलिए क्लास में हमने 600 क्वेश्चन लिख के प्रेजेंटेशन के साथ पढ़ा है, ताकि तुम्हारा रिवीजन टाइम बच सके। अब तुम वो रियलाइज करोगे, तो उसको अच्छी तरीके से बस गो थ्रू करना। जो तुमने नोट्स में हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, एलडीआर क्वेश्चन पढ़ा, नोट्स को फॉलो करा, हाँ इसमें ऐसे ही होना चाहिए। पेंसिल से कैलकुलेटर को लेके बैठना, नंबर्स को कैलकुलेट करते हुए चलना, कैलकुलेट करना टिक, हाँ कैलकुलेट करना, आंसर आया टिक, इस तरह से बस टिक 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 करके क्वेश्चंस को फॉलो करना बहुत अच्छी तरीके से। सर उससे लिखना कैसे हो पाएगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो कोई भी 4 से 5 क्वेश्चन, एनी 4 to 5 क्वेश्चंस, 1 घंटा का समय लगेगा तुमको, 1 आवर का समय लगेगा, एनी 4 to 5 क्वेश्चंस को लिख लेना, राइट। लिख के प्रॉपर प्रेजेंटेशन के हिसाब से कर लेना। जो भी क्वेश्चन तुमको ट्रिकी लगते होंगे, तुम्हारा मार्क किया हुआ होगा, उस 4-5 क्वेश्चन को लिख करके सॉल्व कर लेना, तुम्हारा पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ये दोनों चीज तुमको करना है 5 आवर्स में, ठीक है, ये दोनों चीज तुमको करना है 5 आवर्स में। तो 1 आवर पहले कॉन्सेप्ट को दे दिया,
3 घंटे तुम गो थ्रू करने में दे दिए क्वेश्चंस को, फिर 1 घंटे तुम दे दिए 4-5 क्वेश्चन को लिखने के लिए। तो इस तरीके से तुम अच्छी तरीके से अपना रिवीजन कर पाओगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुमको फर्स्ट रिवीजन में करना है, जो क्वेश्चन जिसमें तुम अटकते हो, सपोज तुम गो थ्रू करो, कहीं पे तुम अटक गए, तुमको नहीं याद आ रहा कैसे उसको सॉल्व करना है, या तुम सॉल्व किए बट गलत सॉल्व कर दिए, उस क्वेश्चन को मार्क जरूर से करना। कहीं पे तुमको नोट लिखना हो, पोस्टेड में चिपकाना हो, जो भी करना हो, बट उसको मार्क जरूर से करना सेकेंड रिविजन के लिए, बिकॉज सेकेंड रिविजन में तुम सारा क्वेश्चंस को नहीं रेफर कर पाओगे। सेकेंड रिवीजन और कम समय मिलेगा ना तुमको। 15 दिन में सेकेंड रिवीजन आएगा ना, 15 डेज में तुमको सेकेंड रिवीजन करना है। 15 डेज में 4 सब्जेक्ट करना है, यानी मोटा मोटी तुमको 3 डेज ही मिलेगा पर सब्जेक्ट। 3 into 4 करोगे तो 12 दिन बचेगा, चलो 3.5 डेज मिल जाएगा फॉर एवरी सब्जेक्ट, उससे ज्यादा टाइम तो नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो 3.5 दिन में रिवाइज करने के लिए तुम्हारे पास पूरा चीज रेडी होना बहुत जरूरी है। तो तुम मार्क करना वो सारे क्वेश्चंस को जो सेकेंड रिवीजन जिसमें तुम अटक रहे हो, ताकि सेकेंड रिवीजन में उन क्वेश्चंस को ही खाली रेफर कर सको, करेक्ट। और उसके बाद ये टेस्ट सीरीज कहां है ये मैं तुमको अब डिटेल शेयर करता हूं। तो पूरा डे वाइज प्लान यहां मैंने शेयर कर दिया, ऊपर में शेयर किया था ना फर्स्ट सीक्वेंस, ये बस उसी को है। जैसे 5 आवर्स पहला दिन तुम इक्विटी करोगे, सेकेंड दिन तुम बॉन्ड करोगे। तो देखो फर्स्ट डे 5 आवर्स देके तुम इक्विटी, सिर्फ 5 घंटे ही पढ़ना है क्या सर? अरे बाकी के 5 घंटे 6 घंटे में तुमको लॉ भी तो पढ़ना है। तो ये 15 आवर्स सिर्फ एसएफएम वाला पार्ट है, बाकी वही 15 डेज बाकी तुम्हारे साथ में लॉ भी चल रहा है साथ में, ये मत भूल जाना। बोले सर आपने तो बोला था 15 दिन में एसएफएम करने, कर लिया, साथ में लॉ भी पढ़ना है वही 15 दिन में, लॉ प्लस एसएफएम दोनों मिलाकर के 15 दिन है ये, करेक्ट। तो फर्स्ट डे इक्विटी किया, सेकेंड डे बॉन्ड किया, ठीक है, और सेकेंड डे ही तुम यहां पे टेस्ट 1 दे दोगे। टेस्ट 1 इज योर इक्विटी प्लस बॉन्ड। कब होगा वो? 26 अप्रैल को सुबह मान लो 10 बजे 11 बजे के अराउंड में ही मैं तुमको पेपर शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। सुबह 10 बजे 11 बजे पे ही मैं तुमको पेपर शेयर कर दूंगा, ताकि तुम पूरे दिन भर में कभी भी जब तुमको समय मिले तुम टेस्ट लिख सको। तो जैसे ही पढ़ा, लाइक इक्विटी पढ़ा फर्स्ट डे, बॉन्ड पढ़ा सेकंड डे, मिला के यहीं पे साथ साथ, कोई और अलग से रिवीजन नहीं, साथ साथ में इसका टेस्ट दे दिया तो टेस्ट हो जाएगा। अगर तुम वेट करोगी नहीं हम और एक बार जब रिवाइज करेंगे तब टेस्ट देंगे, तो भैया ये फाइनल है, इतना टाइम नहीं मिलता है। तुमको यहीं पे इक्विटी पढ़ा, बॉन्ड पढ़ा, साथ में टेस्ट दिया, बात खत्म। आ रहा हो नहीं आ रहा हो, जितना आ रहा हो टेस्ट दे देना जरूर से, राइट। तो 26 अप्रैल को टेस्ट 1 आएगा इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन का, 14 मार्क्स इधर कवर हुआ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे तुमको पेपर देखो, टेस्ट पेपर, सजेस्टेड आंसर, सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से रेफर कर लेना। और अगर तुम एनरोल्ड स्टूडेंट हो, तुमने मेरे से क्लासेस लिया है, साथ में पढ़ा है, तो एक और फैसिलिटी है तुम्हारे लिए। तुम जब ये टेस्ट दोगे ना, टेस्ट 1 जब तुम दोगे तो उसका फोन से स्कैन करके पीडीएफ बना लेना, और पीडीएफ बना के तुम अपने मेल से मुझे मेल कर देना, test@rpcinstitute.com, इस पे मेल कर देना। और मेल जब तुम करोगे मैं तुमको चेक करके 2 दिन के अंदर में रिवर्ट कर दूंगा, 2 डेज के अंदर में सॉल्यूशंस तुमको रिवर्ट कर दिया जाएगा। तो यहां पे तुम चेक करके मेल, तुम अपना पीडीएफ बना करके मेल कर देना इस मेल आईडी पर, परफेक्ट। नेक्स्ट डे 3 और डे 4 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्योंकि वो 10 आवर्स का था। तो जैसे ही तुम डे 3 डे 4 डे 5 म्यूचुअल फंड, तो जैसे ही तुम्हारा डे 5 आया, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हुआ, सेकंड टेस्ट दे देना। डे 5 पे मैंने सेकंड टेस्ट डाल दिया है, पोर्टफोलियो एंड म्यूचुअल फंड्स। 29 अप्रैल, 26 अप्रैल टेस्ट 1, 29 अप्रैल 5th डे जो है टेस्ट 2, पोर्टफोलियो एंड म्यूचुअल फंड्स मिला के। सेम टेलीग्राम चैनल पे सुबह पहले पेपर चला जाएगा, सजेस्टेड आंसर भी चला जाएगा, और तुम सॉल्व करके मुझे मेल कर देना। सॉल्व करना इसको जरूर से, जितना आ रहा हो सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। इस बहाने से तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगा। 1.5 घंटे का समय लगेगा ना, राइटिंग प्रैक्टिस अपने आप हो ही रहा है साथ में। फिर यहां तक हो गया। अब उसके बाद रिस्की प्रपोजल चेक पढ़ लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और ये आएगा इक्विटी के साथ। तो अगर तुम रिस्की नहीं पढ़ोगे तुम्हारा इक्विटी भी वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 पार्ट ए रिस्की आता है, रिस्की प्रपोजल, और 3 पार्ट बी इक्विटी होता है। तो जब तक तुम एक रिस्की प्रपोजल को नहीं करोगे तुम्हारा इक्विटी की हवा भी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए एक बार रिस्की को कंप्लीट कर लेना, फिर जाना डेरिवेटिव्स पे 7 और 8। जैसे ही तुम्हारा डेरिवेटिव्स कंप्लीट हुआ, टेस्ट 3 होगा डेरिवेटिव्स का। रिस्की करेंगे बाद में करेंगे, उसको खाली पढ़ के इधर छोड़ देना। लेकिन
7 और 8 डेरिवेटिव्स आएगा, तो डे 8 पे तुम्हारा टेस्ट 3 आएगा डेरिवेटिव्स, विच इज ऑन 2 मई, डेरिवेटिव्स का टेस्ट। 9 एंड 10 फॉरेक्स का टेस्ट होगा। मैंने जानबूझ के डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स पहले डाला है ताकि तुम पढ़ो, एंड में तुम छोड़ देते हो। और डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स इजी चैप्टर्स, अगर तुमको एसएफएम में मार्क्स चाहिए तुम डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स को नहीं छोड़ के जा सकते। पढ़ने में थोड़ा ट्रिकी है, पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एग्जाम इसका बहुत, एग्जाम में क्वेश्चंस इजी आते हैं, मैंने तुमको बोला है। पूरा पेपर डिफिकल्ट होगा, डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स तुम्हारा इजी आएगा। तो डे 8 पे 2 मई को यहां पे डेरिवेटिव्स का टेस्ट होगा, और फिर डे 10 में 4 मई को, डे 10 4 मई को फॉरेक्स का टेस्ट होगा। और फिर अपना बचा लीजिंग, कैपिटल बजटिंग एंड ये रिस्की प्रपोजल बच गया था। तो डे 11 कैपिटल बजटिंग सल्टाना, डे 12 लीजिंग सल्टाना, और रिस्की तुमने पहले कर ही रखा है, तो लीजिंग करते ही टेस्ट 5 आ जाएगा डे 12 पे। डे 12 पे आ गया तुम्हारा टेस्ट 5, रिस्की प्रपोजल, कैपिटल बजटिंग और लीजिंग। सारे चैप्टर यहां कवर हो गए 5 टेस्ट के साथ साथ में। कुछ नहीं है, छोटा सा टेस्ट होगा, 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, 6-7 क्वेश्चन ही होंगे मैक्सिमम। तो कोई बहुत स्ट्रेसफुल नहीं कि 3 घंटे का समय कहां से निकाले ना, 6 क्वेश्चन है, 1.5 घंटे का समय तुमको निकालना है, बस इतना ही। छोटा छोटा टेस्ट मैंने शेड्यूल किया तुम्हारे लिए जानबूझ करके, राइट। और फिर थ्योरी एमसीक्यूज 2 दिन है तुम्हारे पास यहाँ पे, 13-14 थ्योरी और एमसीक्यूज को यहाँ पे रैप अप कर। फिर भी 1 दिन का बफर मैंने छोड़ दिया तुम्हारे लिए, कुछ भी पेंडिंग चीज रह जाए, लॉ में रह जाए या एसएफएम में रह जाए, वो तुम्हारा डे 15 में तुम कवर कर लेना। ओके, ये अगर तुम स्केड्यूल, जो टेस्ट स्केड्यूल है, रिवीजन प्लान है, ये सब चीज मैं तुमको पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से रेफर कर लेना। अगर तुमने ये रेफर कर लिया और इसको फॉलो कर लिया जिस तरीके से मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए शेड्यूल करा है, मार्क्स सिक्योर करने से तुमको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच गाइस, जय श्री श्याम। बहुत अच्छे से पढ़ना, कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो मैसेज करना, जैसे तुम कर ही रहे हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, तुरंत मैं रिजॉल्व करते हुए चलूँ। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से।